नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक दो चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले उनको बताते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इनका गुरु का पर्वत है, जुपिटर का माउंट, उससे प्रभावित जो इंडेक्स की फिंगर है, ये पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका दृष्टिगोचर हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो इनकी रिंग फिंगर है, इससे अच्छी खासी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। गुरु से प्रभावित है, लंबी है, तो बहुत अच्छा इसको यहाँ पे माना जाता है। इसका प्रभाव आपकी जीवन काल पे हमेशा बना रहेगा। आप विनम्र रहेंगे, झुका हुआ व्यक्तित्व रहेगा, मानी डाउन टू अर्थ। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में हमेशा माहिर रहेंगी, कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक आगे चलकर बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी भी रहेंगी। स्वाभिमान की भावना बहुत ही तीव्र रहेगी और हमेशा आपके जो लक्ष्य है ऊंचे बने रहेंगे। ये इसकी खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं इसका झुकाव बता रहा है, आगे चलकर आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे, एक जातिका बनेंगे। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम चीज को देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा, यहां से देख रहे हैं आप, इस प्रकार से इनकी जो है हृदय रेखा दिखाई दे रहा है। और एक इस पे राज चिन्ह, जिसको कहते हैं हम विष्णु का तिलक बन रहा है। बहुत पवित्र, बहुत शुभ चिन्ह इसको माना जाता है और हृदय रेखा पे ये बन रहा है, जो हमारे रिश्तों को देखती है, उसकी मिठास को देखती है, उसकी खासियत को देखती है, जो हमारी उम्र को देखती है और हमारी जीवन की सहजता और सरलता को देखती है। ऐसी लाइन पे विष्णु का तिलक बनना अति शुभ माना गया है। कहते हैं, अगर हम पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म और दिव्य कर्मों से युक्त हों, तो हमारा जो मनुष्य जीवन होता है, हमारे करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का इस पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आखिर कौन है ये देवगुरु बृहस्पति? ये आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ऋषि ग्रह हैं। ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, ये आपके जो है अनुशासन के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के आचार्य हैं। और कभी भी देखना, जिन लोगों का बृहस्पति सुंदर सुडोल और पुष्ट रहता है, भगवान बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। बहुत सम्मान पाते हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा को हासिल करते हैं और उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं या उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा वाले संस्थानों की स्थापना करने वाले ये लोग होते हैं। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पे जो है विष्णु का तिलक है, इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके 114 चक्रों में अष्टाचक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो साक्षात भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। हाँ, एक चीज अवश्य है, देखिएगा, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो आपको आगे चलकर किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी हमेशा गिनती रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे एक रेखा यहाँ से निकल रही है। ये बहुत ही उत्तम रेखा है। ये धन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो बड़ा नाम देने वाले ये रेखा है। काउंसलिंग का काम भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, या मैनेजमेंट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या जुडिशरी का काम भी आपके लिए एक बेहतरीन ऊर्जा देने वाला,
बड़ी कामयाबी देने वाला रहने वाला है। ये इस चीज की ओर इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है और यहां से निकलकर एक रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। तो परिवार के प्रति आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी। जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, एक सामान्य व्यक्तित्व बन के रह जाएगा। जन्म स्थान से दूर रहेंगी तो बहुत अच्छी उन्नति करेंगी, कामयाबी को भी हासिल करेंगे और भोग को भी भोगेंगे। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो आपका जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये था मोटा मोटे। आपके चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। आपने पहला सवाल पूछा है, व्यापार या नौकरी, क्या हस्बैंड के साथ एजुकेशन का कार्य कर सकती हैं? देखिएगा, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये यहाँ पे एकाएक करियर ये मस्तिष्क रेखा से रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे फिर हृदय रेखा से रुकती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ इस प्रकार से बन रही है। अभी वर्तमान में जो करियर और धन की रेखा है वो स्टेबल नहीं है। साथ में देव गुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आंशिक पितृदोष को दिखाता है। 100% जो है आंशिक पितृदोष आपकी हथेली में दिख रहा है, जिसके कारण आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी मस्तिष्क से जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर या उतावलेपन में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं, माने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो जल्दबाजी से बचे, उतावलेपन से बचे और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने जीवन काल में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें तो आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी होगी, जिससे आपके करियर में और धन में एक स्थायित्व आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे नौकरी ही दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सम्राट योग बन रहा है केतु पे स्पष्ट तरीके से। तो ये सम्राट योग आपको कुर्सी देगा बड़े प्रतिष्ठित जगह पे। तो एजुकेशन का जो व्यापार है आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर आपके जीवन में जो बड़ी अच्छी स्थिति आ रही है, 36वें वर्ष से आपके जीवन में एक प्रकार से भाग्योदय की स्थिति आ रही है और आप अपने जीवन काल में चरम सीमा पे पहुंचेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये आपका कहना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपने लिखा भी है कि वजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपका अगर बृहस्पति को देखूं मैं, बहुत ज्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति इस प्रकार से बहुत ज्यादा उठ जाता है ना, तो ये जो है वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और कहीं ना कहीं शुगर वगैरह की या पेट की प्रॉब्लम भी देता है। तो योगा और प्राणायाम जरूर करें आप, और कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें देव गुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी स्थिति दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और एक सूर्य क्रिया है। इसको बस ये दो चीजें करेंगे, आप अपने जीवन काल में चमत्कारिक ढंग से बदलाव देखेंगे। संतान प्राप्ति के योग अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पे योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा सा आप बृहस्पति को ठीक करें तो बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। एक और चीज दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा वर्तमान समय में सर्जन कर रहे नजर दोष। अब ये नजर दोष कैसे आया, कहाँ से आया, पूरी बड़ी वीडियो तो है नहीं, तो समय सीमित है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से विवरण नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहूंगा मैं कि मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। वनस्पति स्नान कुछ दिनों की प्रक्रिया है, उसको जरूर करें।
और साथ में 3 महीने तक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।